बाबा साहब को दलित नाम लेकर बाबा साहब का अपमान करना चाहता है। वो गुजरात मॉडल स्थापित करना चाहता है। बिहार में गुजरात मॉडल नहीं चलेगा। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से हम लोगों ने उतारा है। जैसे एबीवीपी बजरंग दल भाजपा का एक संगठन है, वैसे ही ईडी और सीबीआई ये भाजपा के संगठन के रूप में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों को डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको अव्यवस्थित करने के लिए ये सब साजिश कर रही है। बजट सत्र का आज 8वां दिन है और 8वें दिन फिर से सीपीआईएमएल धरने पर बैठ गई है। जी हाँ, आज आपको बता दें कि कल 7वें दिन भाजपा के द्वारा माइक को तोड़ा गया था और इल्ज़ाम लगाया गया था कि जो पासवान जाति के लोग हैं, जो छोटी जाति के विधायक हैं, उन पर टिप्पणी की गई थी, उनको अपशब्द बोला गया था, गाली दी गई थी और भी क्या कुछ कह रहे थे आपने इस वीडियो में सुना था। लेकिन आज फिर से अडानी और अंबानी को लेकर के भाजपाई दंगाई को लेकर के बोला जा रहा है कि भाजपाई दंगाई हैं। और आप अगर विजुअल के माध्यम से इनका पर्चा पढ़ेंगे तो साफ तौर पर लिखा रहेगा, कॉर्पोरेट लूट फांसीवाद अभियान गठजोड़ मुर्दाबाद, उद्योग के विकास के लिए बिहार के विकास राज्य का दर्जा दो, और भी नशीब कुरैशी मॉब लिंचिंग भाजपा कनेक्शन की जांच हो। माइक तोड़ दिया जाता है। लेकिन आपके विधायकों पर लगती है इल्जाम कि आप लोग अपशब्द बोले हैं, कहीं ना कहीं छोटी जाति का अपमान किया। जिन पर आरोप लगा रहा है हमारे माननीय विधायक जो सतदेव राम हैं, वो सतदेव राम ने उठाए थे मामला को कि अनुशासनहीनता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग 2021 पुनरावृत्ति करना चाहते हैं और इसीलिए देखा कि उन्होंने माइक को जबरदस्ती तोड़ दिया गया जब बोलने नहीं दिया गया। तो बोलने वाले, इंटरप्ट करने वाले तो दलित विधायक हैं। किस पर लगा रहता है? वो बाबा साहब को दलित नाम लेकर बाबा साहब का अपमान करना चाहता है। वो गुजरात मॉडल स्थापित करना चाहता है। बिहार में गुजरात मॉडल नहीं चलेगा। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से हम लोगों ने उतारा है। उसको बिहार विधानसभा के अंदर, और बिहार विधानसभा के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जन आंदोलनों के प्रतीक है, गरीब दलित मुसलमानों के प्रतिनिधि है। ऐसे लोग कदापि गुजरात मॉडल स्थापित नहीं होने दिया जाएगा। बेगूसराय बलात्कार कांड के आरोपियों को भाजपाई संरक्षण की जांच करो। हाँ, यहाँ पर अभी बिहार में देखा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज के पर जो है मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। गया में बाबर की हत्या कर दी गई। मॉब लिंचिंग में गुजरात में मॉडल स्थापित करने का कोशिश किया गया। बेगूसराय में छोटी बच्चियों के बलात्कार, इसमें बजरंग दल के गुंडे लोग शामिल हैं। मोतिहारी से लेकर के समस्तीपुर के इलाके में भी लगातार बलात्कार की घटनाएं, और सब में कहीं न कहीं भाजपा और बजरंग दल के गुंडे शामिल हैं। तो उनकी मांग कर रहे हैं गिरफ्तारी हो। हम अपनी सरकार से कह रहे हैं कि इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाए। ये सवाल है। लालू प्रसाद यादव पे लगातार ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है, वहीं अडानी हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी कुछ अभी तक नहीं। हम लोगों ने पहले ही कहा है कि बिहार के अंदर में जो गरीबों की बात बोलेगा वो नक्सलाइट कहलाएगा, गरीबों की बात बोलेगा वो जो है अपराधी कहलाएगा। तो लालू प्रसाद ने गरीबों की आवाज़ उठाया है, गरीबों को एक दिशा दिया है पूरे देश के अंदर में, और जिससे जो सामंती वर्ग के लोग छटपटाए हुए हैं, आरएस और भाजपा के लोग जो सामंतों का पक्षधर है, ऐसे लोगों के प्रतिनिधि हैं, रणवीर सेना के प्रतिनिधि हैं, वो छटपटाहट है उनके अंदर में, और लालू प्रसाद को इसलिए तबाही की। एक समय में लोग कहते थे कि ये बीजेपी के पिंजरे का तोता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये बीजेपी के पिंजरे का सिर्फ तोता नहीं है, बल्कि भाजपा का एक संगठन के रूप में काम कर रही है। जैसे एबीवीपी बजरंग दल भाजपा का एक संगठन है, वैसे ही ईडी और सीबीआई ये भाजपा के संगठन के रूप में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों को डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको अव्यवस्थित करने के लिए ये सब साजिश कर रही है। लेकिन ये बिहार की धरती है। जब पूरे देश में ऑपरेशन लोटस चल रहा था, सरकारें बदल रही थी, भाजपा खरीद रही थी, तब बिहार में उनको सत्ता से खदेड़ दिया गया। यहाँ लोटस का ऑपरेशन हो गया। तो बिहार है, यहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं है। महागठबंधन जो है वो इंटैक्ट है, और इसका इफेक्ट न सिर्फ बिहार के लोकसभा चुनाव में पड़ने जा रहा है, बाकी आने वाले दिनों में पूरे देश के भीतर जो विपक्ष है, यहाँ से संदेश लेकर के वहाँ पे एकजुटता हो रही है। अडानी मामले पर आज आप लोग यहाँ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संसद में 18 पार्टियां लेटर साइन करने वाली है जेपीसी मांग को लेकर, और देश भर में ईडी मुख्यालय के बाहर धरना देगी। क्या आप लोग चाहते हैं जेपीसी हो इस पर पार्लियामेंट के अंदर? देखिए, अडानी मामले में मामला इतना गंभीर है, जहाँ पे सरकार ने तमाम नियमों को बदल करके अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। मोदी जी जब विदेश का दौरा करते थे तो जिन देशों में वो जाते थे, उस देश में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिलता था। एयरपोर्ट में नियम बदल करके
अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और समूचे देश के एयरपोर्ट में आज अडानी का शेयर 30% हो गया। अमेरिका, इजराइल और भारत का जो डील हो रहा है, जो रक्षा समझौते हैं, उसमें 90% जो टेक है वो अडानी को मिल चुका है। समूचे देश की संपत्ति को आप एक व्यक्ति को दे रहे हैं, और जब ये मामला सामने आया कि वो उसने इतनी बड़ी गड़बड़ी की है, फॉल्स किया है, तब उसके ऊपर बात करने से बचने के लिए आप न तो बिहार का विधानसभा सदन चलने दे रहे हैं, न तो लोकसभा चलने दे रहे हैं, न तो राज्यसभा चलने दे रहे हैं। तो समूचे देश में कोई लोकतांत्रिक मूल्य पे बात ही नहीं होगी, आपकी सिर्फ गुंडागर्दी होगी। ये तो देश में नहीं चल रहा था आज तक, ये तो हम लोग पहली बार देख रहे हैं, जहाँ पे लोकसभा में सत्ता पक्ष ही सरकार नहीं चलने दे रही है, राज्यसभा में सत्ता सरकार में जो लोग बैठे हैं वही सदन नहीं चलने दे रहा है, तो जनता के मुद्दों पे चर्चा कहाँ होगी? असल में इनको लोकतंत्र। तो यही है, आज 8वां दिन है बजट सत्र का, और 8वें दिन भी कहीं ना कहीं CPI-ML के द्वारा हंगामा किया गया। जी हाँ, अडानी अंबानी को लेकर के, बलात्कार को लेकर के, और भी कई रिपोर्ट को लेकर के आज फिर से विधानसभा में हंगामा शुरू रहा। और भी क्या कुछ कह रहे थे यहाँ पे विधायक दल के लोग, आपने सुना। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहा मैं चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।